नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा में गरबा, गैर हिंदू और गदर, इसी तपते हुए मसले पर आज चर्चा करेंगे। एमपी में गरबा आयोजनों में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर घमासान मच गया। भोपाल में हिंदू संगठन के लोगों ने गरबा पंडाल के बाहर होर्डिंग लगाकर गाइडलाइंस जारी कर दिए। इसमें लिखा है कि गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। तो वहीं बढ़ते विवाद के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी इसमें एंट्री हुई। बाबा बागेश्वर ने सीधे शब्दों में कहा कि जैसे हम हज नहीं जाते वैसे उन्हें भी गरबा में नहीं जाना चाहिए। वो तो ये तक कह रहे हैं कि नवरात्र में धर्मांतरण को लेकर संकल्प लें, सनातन की रक्षा के लिए हमें प्रण लेना होगा। इस नवरात्रि में हमको ये प्रण लेना है, कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सनातन के काम आवे। और हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। आदिशक्ति की आराधना का पर्व आज से शुरू हुआ है और गरबे महोत्सव भी जगह जगह आयोजन किए जाने हैं, लेकिन जो गैर सनातनी हैं, जिहादी हैं, उनका प्रवेश रोकने के लिए राजधानी भोपाल में सनातनियों ने पूरे इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं गरबा पंडाल के बाहर बाकायदा एक होर्डिंग लगाया गया जिसमें लिखा हुआ है कि जिहादियों का अगर यहाँ आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी, उचित व्यवस्था कराई जाएगी। उचित व्यवस्था से सीधा ताज पर देखिए आप जूते और चप्पल और डंडे जो है वो यहाँ पर पोस्टर में लगाए गए हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथों में लोटा यानी जो गौमूत्र का जल है, जो गौमूत्र है उसको लेकर यहाँ पर खड़े होंगे। हाथों में लाठी डंडे भी हैं। बात करेंगे हम सीधे उनसे। गरबा महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जिहादियों को रोकने के लिए किस तरह का आप लोगों का प्लान तैयार किया? गरबा हमारे यहाँ माँ भवानी को मनाने के लिए एक पूजा पद्धति है, जिसकी आस्था सनातन में है वही अंदर प्रवेश करे। हमारी समिति इसमें वचनबद्ध है। हम किसी ऐसी मानसिकता के आदमी को अंदर नहीं आने देंगे जो जिहाद को प्रमोट करता हो। लव जिहाद जैसी कुरीतियों को हम यहाँ खत्म करना चाहते हैं। तो एक तरफ जहां हिंदू संगठन, हिंदू धर्मगुरु गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, कांग्रेस का एक तरफ जहां हिंदू संगठन और मतलब कांग्रेस का रिएक्शन आया। कांग्रेस का कहना है कि हिंदू धर्म वैश्विक धर्म है, इसे संकुचित करने की कोशिश की जा रही है। गौमूत्र जैसे बैरियर लगाकर सनातन पद्धति को मानने से लोगों को रोका जा रहा है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि गरबा सनातनियों के लिए आदिशक्ति की आराधना का पर्व है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो जो हमारे सनातन संस्कार हैं वो वैश्विक हैं, समावेशी हैं और ये लोग बार बार हमारे धर्म को विवादित करते हैं, इसको सकरा कर रहे हैं। इसके जो लोग हिंदू धर्म की तरफ आना भी चाहते हैं तो ये रास्ते में गौमूत्र जैसी चीजें रखने के कारण इसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। गरबा सनातन धर्म में माता रानी की आराधना का एक पर्व माना जाता है और ये सभी को सनातन धर्म की सहिष्णुता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में समय समय पे गरबा के नाम पे लव जिहाद, बहन बेटियों को बरगलाने की घटनाएं सामने आती हैं। उसके बाद धर्म गुरुओं का सजग होना पूरी तरह सही दिखाई देता है। कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दें। अजय धवले साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। हिमानी सिंह कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हैं, हिमानी जी का भी स्वागत। जमशेद आलम साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, आलम साहब का भी स्वागत। कोशिश ये भी होगी कि धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ें और उनसे भी हम जानेंगे। पहले लेकिन हालांकि रस्मन अजय धवले साहब आपके पास आना चाहिए, पर आज मैं हिमानी सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। क्या एतराज है अगर चेक किया जा रहा है कि गरबा में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? जी, पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी को सद्बुद्धि दें, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जोर देके बोल रही हूँ ललित जी, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना की जो कमी आप जो यहाँ दिखा रहे हैं, बस उसी से आपत्ति है। आप सभी ने अपने अपने स्तर पर आह्वान किया कि जो कोई भी किसी गलत मानसिकता से, किसी भी मुस्लिम स्कॉलर्स ने, मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने भी आह्वान किया है कि मत जाइए, अगर आपकी आस्था नहीं है उस जगह पर जाना, उनके धर्म में अलाउड नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए।
हमारे धर्म के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधि ने भी आह्वान किया कि कोई भी ना जाए जहां से किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। और मैं भी खुद ये मानती हूँ कि गलत इरादे से, गलत पहचान के इरादे से किसी को भी, वो हिंदू हो या मुसलमान, गलत इरादे से धार्मिक जगहों पर या गरबे पर या दुनिया में कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जिस तरह का अपने त्योहार को छोड़कर अपने धर्म को संकुचित करने का काम किया जा रहा है, मैं सुबह उठी, हमने अपने कलश स्थापना की, माता रानी की पूजा की, अपना देवी जी को अपना दिन समर्पित किया। जूते, चप्पल, लाठी, डंडे, इनका कहीं स्थान ही नहीं था नवरात्रि में। तो मुझे वो लगता है कि आप अपने सनातन धर्म को वाकई संकुचित करने का काम कर रहे हैं। आपको नफरत दिखाकर किसी को भी ये संदेश देने की जरूरत नहीं कि हमारे त्योहारों में कहीं भी नफरत के लिए स्थान है। आप प्रेम से भी वो बातें कर सकते हैं और मुझे लगता है ऐसे ही की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय धवले साहब, आपका रिएक्शन और फिर एक सवाल रहेगा जी, प्लीज। पर्व नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देश में और एक महत्वपूर्ण क्षण भी शुरू हुआ है कि जीएसटी का बचत उत्सव, तो उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अरे वो पहले विषय जो आज का प्रासंगिक है, विषय जो प्रासंगिक है जी, कंटिन्यू जी, विषय जो प्रासंगिक है कि क्या हमारे धर्म की मान्यताएं, धर्म की परंपराएं, इसको लेकर मतलब सभी राजनीतिक दलों को एक विषय पे, एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। चाहे किसी भी धर्म की मान्यता हो, किसी भी धर्म की परंपरा हो, मुस्लिम धर्म की मान्यता परंपरा है, उसका भी सम्मान होने की आवश्यकता है। उसके लिए उनके धर्म गुरु निर्धारित करेंगे, धर्म की प्रक्रियाएं हैं वो निर्धारित करेंगी। लेकिन जब सनातन पर्व की विषय आता है तो निश्चित रूप से जब सनातन धर्म के धर्मावलंबी, सनातन धर्म के जो प्रैक्टिशनर्स है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो गरबा है ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये शक्ति की उपासना का पर्व है, मां आदिशक्ति की वहां उपासना होती है और ये वर्षों की परंपरा है। संस्कृति को दूषित करने वाले लोगों के लिए नियम कानून बनाना समाज का काम है, और समाज यदि उस प्रकार से नियम कानून बना रहा है, और मुझे लगता है कि मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी हिमानी जी कह रही थी कि वह लाठी डंडे नहीं होने चाहिए, तो हम सभी जानते हैं मां दुर्गा शक्ति की एक शक्ति का स्वरूप है, वो भी सहारक मुद्रा में आती है जब जब धर्म को दूषित करने का काम। और ये देखिए, वर्ष प्रतिवर्ष के ऐसे आंकड़े समक्ष आए, ऐसे उदाहरण समक्ष आए कि गरबा के माध्यम से कुछ आंकड़े हो तो बहुत बेहतर होगा धवले साहब, प्लीज। निश्चित रूप से ऐसे लव जिहाद के अनेक प्रकरण पाए गए, अपनी पहचान छुपाकर अनेक गरबा पंडालों से विधर्मियों को पकड़ा गया है और उचित कार्रवाई भी की गई है। तो मुझे लगता है जब आप प्रिकॉशनरी मेजर करते हैं, आज गरबा पंडालों ने प्रिकॉशनरी मेजर किया है कि हम पहले से ही आपको चेता रहे हैं, एक चेतावनी उन्होंने जागृत की है। धवले साहब, मैं यहाँ पर आपने एक जिक्र किया नियम कानून बनाना, आपने समाज की बात कही थी, मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बहुत स्वागत अनिलानंद जी का, वो हमारे साथ जुड़ गए, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका अनिलानंद जी। और बहुत शॉर्ट में अजय धवले साहब आपसे एक बात, ये नियम कानून बनाना तो सरकार का काम है ना, वो कोई कथावाचक थोड़ी तय करेंगे, समाज की मांग और हित के हिसाब से आप बनाएंगे वो तो। धवले साहब, मैंने कहा कि धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं के लिए नियम कानून क्या होने चाहिए ये समाज तय करेगा, सरकारें तय नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो ये मेरा आग्रह है कि गरबा पंडालों ने अपने लिए कुछ नियम बनाए हैं, उन्होंने कुछ निर्धारित प्रक्रियाएं रखी, तो उसका पालन सभी को करना चाहिए। आयोजन करने वाले मतलब कुल जमाइए। हिमानी जी, मैं आपके पास आऊंगा अभी, लेकिन दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे भी एक रिएक्शन लेंगे, क्विक रिएक्शन। जमशेद आलम साहब, क्विक रिएक्शन प्लीज। जी ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं धवले साहब का। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार इनकी है, और ये क्या कह रहे हैं आप बात को समझिए। ये कह रहे हैं कि धर्म से चलेगा, तो एक काम करो ना भाई साहब, मेरा निवेदन है सरकार से, ये निवेदन है कि आप पुलिस को भी आप अपनी जितनी भी अनुसांगिक संगठन है उसमें शामिल कर लीजिए। आपको कानून की आवश्यकता तो कहीं नहीं है। आपके ही लोग सारे सवाल उठाते हैं, वही गदर मचाते हैं, वही लव जिहाद की बात करते हैं, वही धर्मांतरण की बात करते हैं, वही पाकिस्तान, वही कब्रिस्तान, वही हिंदुस्तान, वही सारी बात करते हैं। बाकी रह जाता है कथावाचकों का, तो कथावाचक भी सारी बातें यही कर लेते हैं। तो फिर पुलिस की जरूरत कहाँ है? आप उसको धर्म में शामिल कर लीजिए अपने अनुसांगिक संगठनों में। भैया ये आरोप लगाना बंद करिए। ये देश सबसे चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, आपके कहने से नहीं चलेगा। जी जी, आप आए दिन कोई ना कोई एक ऐसा बवाल लेकर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में जगह जगह बवाल हो रहे।
हर बात पे बवाल हो रहे हैं, हर त्योहार पे बवाल हो रहे हैं। ये बवालों की जो बाढ़ आ गई ना मध्य प्रदेश में, ये केवल आपके अनुसांगिक संगठनों की वजह से। जब चाहे जहां चाहे तलवार लेके खड़े हो जाते हो, जब चाहे जहां चाहे जिसकी दुकान तोड़ देते हो, जब चाहे जहां चाहे मुस्लिम कर्मचारियों को बाहर कर देते हो। आखिर मुसलमानों का हक है कि नहीं इस देश में? केवल आप धर्म की आड़ में आरोप लगाना बंद करिए। ठीक है, चलिए अनिलानंद जी, पुलिस है, कानून है, सभ्यता है, इसका इस देश को, इसका जवाब लेंगे। क्या समझ रहे हैं? इसका जवाब लेंगे। मैं आपसे धवले जी इसका जवाब चाहूंगा, लेकिन अनिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर ये बातें चल रही हैं। जी महाराज जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म के पुजारी हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा धर्म और हमारी पूजन पाठ सुरक्षित रहे। क्योंकि गरबा में माँ दुर्गा की आराधना जो है वहां नृत्य करके होती है। वहां माताएं जो है वो गरबा खेल के माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं मध्य रात्रि में। वहां अगर उन्होंने ये कहा है कि जो गैर हिंदू हो या जो सनातन को न मानने वाला हो और उनका अगर प्रवेश वर्जित है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र राजनीति करना, ये करना, ये अच्छी बात नहीं है। भाई एक बार बात हो गई कि उन्होंने कह दिया कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए किसी को भी। उसमें दिक्कत क्या आ रही है किसी को भी? जी ठीक, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो मैं आगे आपका जवाब चाहूंगा महाराज जी। अभी नहीं, आगे। मैं फिर जमशेद आलम साहब के यहाँ ईद के दिन जाऊं या नहीं जाऊं? मैं, ये सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास। हिमानी जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही थी। देखिए ललित जी, आपने कहा जमशेद आलम साहब के यहाँ ईद पर जाऊं, पर व्यक्तिगत एक दूसरे से मिलने जुलने में, नवरात्रि पर मेरे घर बुलाने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ फॉर अ चेंज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला, आह्वान किया, ऐसा कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी किया है कि भाई आप मत जाइए क्योंकि आपकी धर्म आपको अलाउ नहीं करता वहां पर, और वो मनोरंजन की जगह नहीं है कि आप देखने घूमने के हिसाब से वहां जाएं। वो आराधना का पर्व है। अगर आप आराधना में विश्वास रखते हैं तो जाइए, अगर नहीं रखते तो मत जाइए। ये सिंपल सी बात है। लेकिन खुद अजय धवले जी जो बोल रहे हैं, मुझे आपत्ति है जो नीचे लिखी गई है, अगर उचित व्यवस्था की जाएगी। वो धमकी भरी बात जो है वो हमारा सामाजिक और धार्मिक सौहार्द खराब करने वाली है, जो गरबा पंडाल के बाहर लिखी हुई है। दूसरी चीज, अजय धवले जी ने कहा कि माता रानी खुद धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाती हैं। तो आपको मैं बता दूं, चाहे महिषासुर हो, चाहे चंडमुंड हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, वो सब हिंदू धर्म की सनातनी परंपरा से जुड़े हुए लोग थे। भगवान शंकर के उपासक थे, पापों में लिप्त हो गए थे, दुष्ट अत्याचारी हो गए थे। उनके संहार के लिए माता रानी ने शस्त्र उठाए थे। वहां हिंदू और मुस्लिम धर्म अलग अलग नहीं थे कि माता रानी ने हिंदू होने के बाद किसी मुस्लिम के ऊपर शस्त्र उठाया था। हमारा धर्म ये कहता है कि इनके जरिए, इन पंडालों के जरिए टारगेट तो किया जाता है, रिकॉर्ड्स तो इसके भी हैं। कहीं ना कहीं मारपीट और ये सब होगा। इन सब से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था हाथों में आएगी। इन सब चीजों को संभालने के लिए प्रशासन है, पुलिस है, वो सब संभाले। अगर कोई कुछ गलत करता हुआ पकड़ा जाता है, ठीक। आप दो संगठन के लोग बस वो व्यक्तिगत दुश्मनी। चलिए फटाफट रिएक्शन अजय जी प्लीज। ठीक, अजय जी का रिएक्शन। जमशेद आलम जी ने कहा कि इस देश में सब पहले बहुत अच्छा था। देखिए जमशेद आलम जी, इस देश में हजारों वर्षों से हिंदू समाज, सनातनी समाज सहिष्णु है। बार बार हमारे धर्म पर आक्रमण हुए हैं। हमने प्रयास किए कि वो न्याय व्यवस्था के माध्यम से निर्णय हो गई। हमने कभी आक्रमण करने की बात नहीं की, हमने ना कभी आंदोलन करने की बात की। लेकिन आज जब देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इंक्लूसिव की नीति पे, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने। जमशेद आलम जी, कभी हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को अलग नहीं किया गया। 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने घरों में, कभी हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को अलग नहीं किया। 55 करोड़ जनधन के खाते खुले, किसी धर्म विशेष को अलग करने का काम नहीं किया। 15 करोड़ घरों तक के शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया, किसी धर्म विशेष को अलग नहीं किया। सरकार की नीतियां किसी धर्म विशेष के लिए अलग नहीं बनती है। इस प्रकार से देश को तुष्टीकरण की राजनीति में झोंकने का काम आपके जैसे धर्म को मानने वाले लोग या अपने अपने धर्म का आगे बढ़ाने वाले लोग ना ही करे तो अच्छा है। सरकार अपनी कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए सजग है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है और मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छे से वो कर रही है। लेकिन धर्म की मान्यताएं, धर्म की परंपराएं, ये निश्चित रूप से समाज का काम है। सनातनी समाज यदि नहीं चाहता कि वहां विधर्मी लोग आए, विधर्मी लोग परंपराओं को दूषित करें, तो आप हम कोई नहीं होते कि उनको बाध्य करें कि उनको आने। जमशेद आलम साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जमशेद आलम साहब प्लीज। देखिए, ये पढ़े लिखे महान व्यक्ति हैं,
इन्होंने मेरा जिक्र किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन इन्हें तो ये समझता होगा ना कि कोई भी मुसलमान गौमूत्र पीने तो नहीं आएगा, वरहा पूजा यानी सुअर की पूजा करने तो नहीं आएगा। अगर कोई अपवाद स्वरूप कानून तोड़ता है तो कानून किस लिए है? आपके यहाँ पर पुलिस लगाई जाती है, बाकायदा आधार कार्ड देखे जाते हैं, उसके बावजूद आप किसी न किसी मुद्दे पर खबर बना देते हैं। भाई पुलिस की मौजूदगी भी तो किसी काम में आती होगी कि नहीं आती होगी? कोई भी अपराधी को छोड़ा ना जाए, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो। किसी की शांति भंग नहीं होना चाहिए, किसी का भी त्योहार में किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। शांति के रूप में अपने सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए। कोई हो चाहे मुसलमान हो, बिल्कुल मत छोड़िए। आपकी पुलिस वहां पर खड़ी है, आप फौरन पुलिस के हवाले करिए। लेकिन इसको मुद्दा बना करके आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ना तो कोई मुसलमान पेशाब पिएगा, गौमूत्र पिएगा, और ना ही कोई वरहा पूजा यानी सुअर पूजा करेगा। ये आप जानते हैं। उसके बाद कोई क्यों आएगा, आप बताइए। और आप अनिल आनंद जी, आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा था शब्दों का बहुत ध्यान से चयन करें, किसी की भावना ठेस ना करें। बहुत पढ़े लिखे हैं यार आप, जमशेद आलम साहब। शांत रहिए प्लीज। अनिल आनंद जी बताइए, हमने क्या गलत कहा? जवाब दीजिए। अनिल आनंद जी प्लीज। जी, वरहा पूजा होती है ना? नहीं, आप वरहा को हाँ, वरहा बोल दीजिए ना आप। नहीं तो मेरे आप शब्दों से क्यों गलत करना चाह रहे हैं किसी चीज को? है नहीं तो आप अनिल आनंद जी प्लीज टारगेट कर रहे हैं। आलम साहब बताना पड़ेगा ना। आलम साहब उन मुस्लिम युवकों को भी आपको बताना पड़ेगा। आलम साहब रुकिए। अनिल आनंद जी को भी आपको बताना पड़ेगा कि आप जहां जा रहे हैं वहां पर सुअर यानी वरहा की पूजा हो रही है और वहां पर गौमूत्र पिलाया जाएगा। ठीक ठीक ठीक। अब मैं अनिल आनंद जी को सुन लें। अनिल आनंद जी प्लीज। भाई हमने जो गरबा के जो नियम बनाए हैं बागेश्वर बाबा जी के कहने पर और सभी सनातनियों के कहने पर, उसमें उनको किसी को ऐतराज क्यों हो रहा है? अगर कोई सनातनी बनना चाहता है तो आए भाई, गौमूत्र का आचमन पर करे, पंच गब्बे ले और वहां। महाराज जी, देश में धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक है। अगर कोई भी धर्मांतरण करता है तो आप भी उसको धर्मांतरण नहीं, तो धर्मांतरण के हिंदुओं का ही किया जाएगा, मुसलमानों का नहीं किया जा सकता। क्या धर्मांतरण हिंदुओं का ही किया जाए? तो सब लोगों ने हिंदुओं को सब कानून समझ लिया कि सारे धर्मांतरण हिंदुओं का किया जाए, मुसलमानों का धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। अगर मुसलमान आते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, तो वो उनका धर्मांतरण हो गया। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं को रोज जो है या धर्मांतरण जो आग में झोला जाता है, उसमें कोई कहने को तैयार नहीं है। उसमें अगर हम लोग नियम कानून बना रहे हैं, उसमें सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ जमशेद साहब से कि जब हज पे जाते हैं तो क्या कोई हिंदू जाता है? वहां नहीं जाता, चूंकि आपके कानून ऐसे बने हुए। अगर हम ऐसे कानून बनाते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति क्या? बस ठीक, पर्याप्त। पूछना चाहता हूँ पर्याप्त। कोई हल के लिए हम चर्चा कर रहे थे। नहीं, मैं अब आपको रोकना चाह रहा हूँ, टाइम वैसे ही एक्सेस हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। चर्चा चल रही थी गरबा को लेकर, ये पूरी चर्चा